Let's see question number 7. Sale price 9360. 9360. अच्छा जी। सेल टैक्स 17% यानी रेट Yes, sir. 17%। ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल कास्ट प्राइस। Yes, sir. ऐसा ही कल हमने करना था। Yes, sir. Yes, sir. चलें जी, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज किधर से आना है? यहाँ से आना है। चलो, कल हमारा फार्मूला था सेल प्राइस इज इक्वल टू, सिंस लिख लें, एज लिख लें, सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस टैक्स। यही था जी। Yes, sir. ओके, अभी जो सेल प्राइस लिखी गई ये वैसे तो हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हम टैक्स को ज़रा कैलकुलेट कर ले। टैक्स का फार्मूला कैसा करते हैं? टैक्स का जो फार्मूला था वो क्या था? 1/100. नहीं नहीं, वो ये कौन है? येंचो, ये जो भी है ये इंतज़ार करना पड़ेगा इसको। ये को पता नहीं क्या नाम आ रहा है। अगर किसी से किसी का रब्ता हो तो उसे कहना सर नाम सही लिखो, फिर आएगा। अच्छा जी, टैक्स की बात करने लगे थे। टैक्स जो है वो था 17%. रेट ऑफ कास्ट प्राइस, रेट इनटू कास्ट प्राइस, कुछ ऐसा ही था ना? Yes, sir. बोलो, यही था ना टैक्स का फार्मूला? Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा रेट दिया हुआ है 17%, Yes, sir. और ऑफ कास्ट प्राइस Yes, जब sir. हमें नहीं दी वो तो हमने निकालनी है, तो उसे हम एक्स कह देते हैं। क्या Yes, कह sir. देते हैं? X. तो यहाँ से हमें टैक्स की शक्ल ये कुछ मिल रही है। परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 आएगा, 1/100. आप हटाएंगे तो 100. मल्टीप्लाई आएगा, और ये आ गया आपके पास एक्स। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पेज है उस पे। तो क्या था फार्मूला जी? सेल प्राइस इज इक्वल टू Cost price plus कास्ट tax. प्राइस प्लस टैक्स। Yes, sir. अभी हमने टैक्स के बारे में बात की। सेल प्राइस है 9360, कास्ट प्राइस एक्स रखी थी, टैक्स अभी लिखा 17/100 इंटू एक्स, ऐसा ही था। Yes, sir. तो कल भी हमने यहाँ से एक्स कॉमन लिया था, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 17/100। तो ये अब इधर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, Yes, sir. तो ये आ गया आपके पास 100. 100, इधर भी आ गया 100 Yes, प्लस sir. 17, यही बनता है। Yes, sir. तो अब बेटा ये 9360, नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? 9360 इज इक्वल टू एक्स इंटू 117/100। बोलो बच्चों,
Yes, sir. हमें एक्स चाहिए, इसको उधर ले जाते हैं। Yes, ये sir. क्या आ जाएगा, 9360 इंटू 100/117 इज इक्वल टू एक्स। यही बनेगा। स्टूडेंट्स, लिसनिंग मी। सर ये 117 कैसे आया है? हाँ, ये 117 कैसे है, ये अब हमें पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। 100 plus 17 हुआ है। ये लास्ट लाइन देखो जरा, एलसीएम लिया ना। यस सर। ओके, ये आ गया यस आपके सर। पास। अच्छा, यस अब सर। इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई करें ये, तो क्या आना है, 93 93600 936 ओवर 117 करो डिवाइड, जरा 0। डिवाइड कीजिए। कैलकुलेटर ला दो। कैलकुलेटर ला दो, हैं, कैलकुलेटर से नहीं करना। क्लास लास्ट में लेना आपको कह रही हूँ जी। 8000। कौन बता रहा है, नाम बोलो। सर आलियान। अलियान। आलिया। ओके, 8000 इसने बताया। एक्स था कास्ट प्राइस, यस सर। यस सर। तो रुपीस भी साथ लिख लेना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीस 8000, ठीक है। तो यस ये आ सर। गई कास्ट प्राइस, क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। कास्ट प्राइस। अब इसमें ये जो हमारा स्टार्ट था, इसमें कास्ट प्राइस जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कास्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमने निकालनी है, ठीक है। यस सर। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। यस सर लेना चाहते हैं। अच्छा, ये पहला पेज, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं जल्दी से। वैसे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस तो मैंने लगाई थी यूट्यूब पे। जी देख रहे हैं सर। हाँ, तो ये वहाँ भी चली जानी है, अगर ना भी लेंगे तो चलें, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरा पेज, तीसरा पेज। आज ज़रा बेटा वो बदल दिया है ऐप, किसी और जगह पे आ गए हैं। और ये चौथा पेज। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है। सर 5.2। क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों के पास, कौन कौन से हैं। यस सर 3 4 5 6। 3 4 5 6। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। यस सर। तो दो बच्चे क्लास में आए हैं, 5 तो बस ऐड कर लेते हैं। ये जो दूसरा बच्चा है, ये पता नहीं कौन है। अब मैं इसको कैसे ऐड करूं, मैं जानता ही नहीं हूँ इसको। एनी हाउ, नेक्स्ट देखते हैं जी। 5.2 एक्सरसाइज। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 3 यस सर। पढ़ लीजिए, अपना अपना सवाल पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अभी कौन आया है? फिर को आया है। ये आते जाते ही रहते हैं, ये कौन है? ये भी एक स्टूडेंट आ रहा है, ज़रा चेक करो ये कौन है। यस सर। नाम अजीब सा लिखा हुआ है इसने, एंटर नहीं हुआ, हो गया है। यकनो। हाँ ये कौन है जी? यकनो, यचनो, सर पता ये नहीं, उससे उसी कहे को माइक ऑन करे। सुन रहे हैं आपकी आवाज़ भी। यकनो करो जी, यचनो यकनो, माइक ऑन करो। इसको कहें माइक ऑन करे, मैं कहूँ? मुझे लगता है उसको तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। भाग गया? यस सर, भाग गया। नहीं सर, नहीं नीचे नहीं, है अभी। लेकिन मेरे पास इसके ऑप्शन नहीं आ रहे। सर उसका माइक ही नहीं बना आ रहा। हाँ उसने वो कॉल ओवर इंटरनेट वो टच ही नहीं किया हुआ ना। चलो सुने फिर तो, अच्छा है उसकी आवाज़ ना ही आए। आई डोंट नो वो कौन है। सर ये है कौन? कैनो कौन है? बस रहने दे बेटा, लिव इट। ओके सर। अच्छा जी देखिए, फायजा borrowed rupees 20,000 and agreed to repay with a markup of जी मिस्टर कौन है ये? ओए हमारा टाइम ना वेस्ट करो बेटा। सर मुझे पता है ये कौन है। कौन है? सर मोहम्मद अरीब। मोहम्मद अरीब, जानते हो इसको? मोहम्मद अरीब। सर उसका माइक आ गया अब। अच्छा चलो जी, मोहम्मद अरीब। सर अभी ऑन किया था उसने। उसने वीडियो ऑन की थी। चलो रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। आपको अगर आवाज़ आ रही है और आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो नो इशू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा जी, फायजा बारोड रुपीज़ 20,000 एंड एग्री टू रीपे विद ए मार्कअप ऑफ 2,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो फाइंड क्या करना है? ये तो सवाल में कुछ सर दिया हुआ नहीं। इंस्टॉलमेंट। सर नहीं कहाँ, इंस्टॉलमेंट। कहाँ लिखा हुआ? सर जी सर लिखा हुआ है। किधर? फायजा बारोड एग्री टू रीपे विद ए मार्कअप ऑफ 2,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट। फाइंड क्या करना है ये कह रहा हूँ। सर इंस्टॉलमेंट ही करनी होगी। इंस्टॉलमेंट करनी होगी। चलें अब फिर इसका अंदाज़ा लगाते हैं इसके आंसर से। 5.2 थी, क्वेश्चन नंबर 3 था,
सर। ठीक है, चलें। ये फिर इसके आगे लिख लें जी, फाइंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लें फाइंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। sir. बेटा जो जो पैसा उधार लिया जाए, जो बैंक में जमा कराया जाए, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है? नो सर। हाँ, कौन सा होता है? सर बैंक वाला। अच्छा, असूल वाला प्रिंसिपल अमाउंट। बहरहाल तो ये आ गया आपके पास। कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट जी? 20,000। कितनी है? 20,000। और उसने जो मार्कअप पे करना है, मार्कअप क्या होता है? वैसे आम देखो तो सूद है, जो कि हमें मना किया गया है। यस सर। तो बहरहाल ये मार्कअप पे करना है जब हम किसी से तो नहीं, हर बैंक से आमतौर पे होता है। जो लोग करते हैं वो तो गलती करते हैं, बैंक भी गलती करता है। बहरहाल अभी सिस्टम है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो कितने पैसे उसने टोटल वापस करने हैं जी? 2000। ना ना 2000। ना ना, टोटल अमाउंट रीपेड 22,000। जी। हु सेड 22,000? आलियान। जी, टोटल अमाउंट रीपेड ये है प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप अमाउंट। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, तो फिर टोटल कितना पे करना पड़ा उसको? वो है 22,000। 20,000 लिखोगे प्लस 2,000 लिखोगे तो ये हो जाएगा 22,000। कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है? तो दो। तो अभी जो मैंने सर लिखवाया 2 से डिवाइड करेंगे। अमाउंट ऑफ सर 2। इंस्टॉलमेंट, सर क्या 2 से लिखेंगे? डिवाइड करेंगे। अच्छा अमाउंट ऑफ जी, इंस्टॉलमेंट। अच्छा जी, अच्छा। सर मे आई कैन गो टू द जुम्मा प्रेयर? यस यू मे। हम भी क्लास ख़त्म करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सर 2 इंस्टॉलमेंट 2 से करेंगे डिवाइड। उस्मान माइक बंद कर दें। सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देना। ग्रुप यूट्यूब में पे नहीं है। आएगी, ये यूट्यूब पे जाएगी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो वो होएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 हैं तो 22,000 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 दफ़ा पे करना है। ये कितना लिख दिया? ओवर 2। तो क्या आंसर आया जी हमारे पास? 11,000। 11,000। कितना आंसर है? 11,000। ओके, तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई, 11,000। इंस्टॉलमेंट अमाउंट। चलें जी, ये हमारा आंसर आ गया है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं अब आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, फिर अगला पेज करता हूँ। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? ले लीजिए सर। और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ लीजिए सब अपना अपना। आसिफ गॉट अ स्कॉलरशिप।
आशिफ माइक बंद कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. आसिफ got a scholarship एंड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। ये जो बैंक होते हैं उनमें भी डिपॉजिट करवाया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हमारे पास फैसिलिटी होती है। तो जो पैसा वो जमा करा रहा है वो 35,000 है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, इसे पी कह देते हैं। Yes, sir. क्या कह देते हैं? E. हाँ, आप ज़रा एब्रीवेशन यूज करते हैं ना। 35,000 और रेट है कितना, उसे आर कह देते हैं, 7%। कितना है? 7%। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अब वो भी पी से आ रहा है तो हम उससे पी एफ लिख देते हैं, ये हमने निकाला। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? वो है P/R। हाँ, वैसे तो पी आर टी होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल इनकम्प्लीट भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में देखें लिखता है फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट पर एनम। चेक करो ज़रा। और क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ लिया है, पी आर फार्मूला होता है प्रॉपर, लेकिन यहाँ के हवाले से इतना ही है। तो 35,000 इंटू 7%, तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/100. 1/100। तो 2 जीरो गायब हो जाएंगे, Yes, sir. तो फिर बचेगा 350 को आप 70। चलो अगले पेज पे चलते हैं। यार आशिफ, माइक का था बंद कर दें, जब बात करनी हो तो बंद ऑन किया करो ना बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रॉफिट 350 इंटू 7, बताओ जी कितना है? 2450। 2450। चेक करो आंसर क्या है। तो ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको पिछला पेज दिखाता हूँ। यस सर, यही है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ये पिछला पेज देखो। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कितने पैसे डिपॉजिट कराए उसने? 50,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट 50 हो गई, यस सर। और उसको वापस कितने मिले? 55,000 सर। 5,000। एक नाम होता है, शायद इसे यही लिखते हैं अमाउंट्स। उसको वापस जो पैसा मिला वो अमाउंट कह लेते हैं, तो ए फॉर अमाउंट। चलो इसको एक दफ़ा पूरा लिख के ना, तो अमाउंट अमाउंट जो है वो है 55,000। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, इसको अगर थोड़ा सा और छोटा लिखें, 55,000 आ गया। 55,000
नहीं सही लिखा गया। चलो 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 चलो, क्या तरीका होगा इसको यहाँ से उठाने का? हाँ ये है, ये तो एक ही उठा रहा है बेचारा, ऐसे आना था। चलो लीव इट, ख़त्म कर देते हैं। अमाउंट नीचे लिख देते हैं, या और छोट यहाँ पे लिखते हैं। हाँ जी, अमाउंट कितनी है? 55,000 सर जी। दानियाल पूछ रहा है आपने 3.4 और बाकी एक्सरसाइजेस का अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे? जी 3.4, 4.1, 3.3 ये सारी आ चुकी हैं। यस सर। मैंने जो लिंक भेजे थे उनको चेक करें, उनमें लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा बेटा, ये जो अमाउंट होती है इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या प्रॉफिट होता है। आई फॉर इंटरेस्ट एंड पी एफ फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखें 50,000 उसका अपना था, तो 55 उसको वापस मिल रहा है, तो इट मीन्स कि उसको 5 प्रॉफिट मिल रहा है। यस सर। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट यानी ए, अब हम इसे ए कहा करेंगे, ठीक है। माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट थी 55,000 और माइनस प्रिंसिपल 50,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 5,000। 5,000। तो अब हमने रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट, ये तो अजीब से लिखा हुआ है। प्रॉफिट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। जी जी 86 पेज पे लिखा हुआ है। इसको आसान बच्चों के लिए कैसे बनाएं? ठीक है, तो रेट का फार्मूला लिखते हैं जी। यस सर। प्रॉफिट है तो इधर लिख दिया पी एफ ओवर प्रिंसिपल इनटू 100%, ऐसे लिख देंगे। कितना प्रॉफिट आया है? 5,000। 5000। ओके, और प्रिंसिपल कितना था? 50,000 यस सर। 5000 सर। इंटू 100%। ऊपर भी 5000 लिख दी है जी सर, आपने ऊपर 5000 लिख दिया, 55 नहीं लिखना? ना ना ना, प्रॉफिट निकाला हुआ है बेटा, ये देखो प्रॉफिट यस सर कितना निकला निकाला। हुआ। यस सर अच्छा जी, निकला हुआ है। कैंसिल करें जी, यहाँ से ये 3 जीरो गए और ये 1 जीरो गया, 5 से कैंसिल हुआ तो बचा 1 और आगे 10 आ रहा है, सही है ना। 1 इंटू 10%, तो ये बना 10%। क्या बना? 10%। बुक में आंसर देखो, आर फॉर रेट। सर स्क्रीनशॉट लेने दे, पीछे पिछला वाला पेज भी दिखा दें। दिखाते हैं, पहले ये बताएं आंसर। सर 10% आया। जी सर ओके 10% आया। ओके 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 ओके, ये स्क्रीनशॉट बना लिया। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी बना लो। सर। ये लो। यस सर। और कौन कौन सा सवाल है इस एक्सरसाइज का?
सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बाद भी है? नो सर। नो सर। तो फिर 6 वाला कर लें जल्दी से। यस सर। ओके, पढ़ लीजिए। वैसे ये आपको असाइनमेंट ना दे दें? सर दे दें। हाँ याद आया। Yes, sir. एक मिनट एक मिनट। ये तो ये भी है, दूसरा आप लोगों को वो भी बताना है, होमवर्क भी बताना है जो आप लोगों ने थर्सडे को देना है, चैप्टर 4 से। तो बहरहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सवाल पढ़ लिया आपने। ओरिजिनल प्राइस है मोटर बाइक की कितनी? क्वेश्चन नंबर 6। सर ओरिजिनल 5,000। 5,000। वो प्रिंसिपल अमाउंट है 65,000। बड़ा महंगा मोटरसाइकिल है भाई। अच्छा, उसके बाद उसने जो पैसा पे किया वो अमाउंट कहलाएगा ना, जो मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया था। यस सर। अमाउंट क्या आता है? यस सर। 71,800। हाँ, तो मार्कअप निकालना है। अभी हमने पिछले में प्रॉफिट निकाला था, तो मार्कअप के लिए एम यूज कर लेते हैं और रेट के लिए आर यूज कर लेते हैं। तो बेटा आपके पास जो मार्कअप का फार्मूला है वो आना है ए माइनस पी। तो निकाल लेंगे जैसे पिछले सवाल में निकाला था। बोलो। यस सर। यस सर। और रेट का फार्मूला आना है, ये असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। यस सर। रेट का फार्मूला मार्कअप ओवर प्रिंसिपल इनटू 100%, यही बताया आप लोगों को। यस सर। ओके, ये आप लोगों ने निकाल लेने हैं, ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 4 की असाइनमेंट, जो नेक्स्ट आपने थर्सडे को देनी है। ये जो आज अभी दी है ये आपको नेक्स्ट थर्सडे को मिल जाएगी, और चैप्टर 5 की वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। और बेटा याद रखें, ये सबमिशन कॉलेज में करानी है, मुझे नहीं करानी। यस सर। तो थर्सडे को क्या डेट बनती है? 24। 24। नो तो सर मैथ्स बनती है। सर जी, कौन से चैप्टर की देने हैं सनन करने? चैप्टर 4 बेटा। चैप्टर 4 की? जी, फारूक है। सर Yes, पूरा sir. चैप्टर नंबर 4। नहीं नहीं यार, ये अभी लिखने लगा हूँ 24। डर तो जाते हो ऐसे जैसे ना। सर ये ग्रुप हैं? में भी भेज दीगा इसका कि कौन कौन से करने हैं। बेटा पहले भेजा था, यस सर। तो अब भी आ जाएगा इंशाल्लाह। 4.1 इसका हम सवाल रखते हैं जी। 1 2 6 7 था ना? 8 Yes, sir. था सर। ओके, तो 2 का पार्ट 4 कर ले, और क्वेश्चन नंबर 7 कर ले। 4.2 सर कौन चेक करेगा? बेटा कंप्यूटर रखा हुआ है, वो चेक करेगा। बताओ 4.2 के कौन कौन से सवाल हैं? सर एक सर 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, पहले 5 हैं। यस यस सर। सर। ओके, चलें इसमें आप 3 एंड 5। 4.3 सर 1 2 और 5 नहीं है 4.2 के। 1 2 और 5 है 4.2 के। अच्छा, 3 नहीं है यस सर। के? जान छुड़ा रहे हो? मैं चेक कर लेना शाहिर, फिर नहीं कान सर है। मेरे थर्टी सर 5 तक है सर। अच्छा चलो, सिर्फ 5 ही दे रहा हूँ। सर 1 2 3 4.3 के 4 भी 5। 5 ही। मुझे पता है, मैं इसके कान खींचूंगा। 4.3 के कौन से हैं सर शाहिर, आप 1 2 बताओ। 3 4 5। सर 1। शाहिर देख लो, फिर ना कहना।
सर बुक पे लगे हुए थे। अच्छा चले, वो 5 पांचों हैं। ओके ओके, अब इसका भी 5 कर लो, ठीक है। यस सर। 4.4 के कौन से हैं? सर 4.4 की 5 तक है। सर 5 तक। पक्की बात है? यस सर। कितने सवाल लोगे? 1 2 3 4, 5। जी 2 यहाँ ज्यादा देने पड़ेंगे। 1 का 3, 2 का 2 और 4 5। बस जी, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें, आगे आप लोगों की एक और पेपर भी बन रहा होगा, वो भी आपको मिलना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।